किसी चीज़ को अगर लंबे समय तक करते आते हो आप या कर रहे होते हो, तो कोई ना कोई एक पार्ट जो है आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। चाहे आप मानो या ना मानो या जानो या ना जानो उस चीज़ के बारे सही में। बात है। लेकिन एक चीज़ें जो है स्ट्रांग हो जाती है या बेटर हो जाती है। हैबिट हो सकता है या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हो सकता है। हुँ, तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो आप 13 साल जो है कंटिन्यूअसली जब थिएटर वो आरजे जब कर रहे थे, जी। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर से लगा कि ये चीज़ें तो मेरे बेटर हो गई है यार। नाउ आई कैन प्रोसीड विद समथिंग एल्स? मैं सच बताता हूँ, मेरा एक्सेंट बोलने का तरीका बहुत ख़राब था। मुझे कुछ मेरे जो टीचर्स मिले मुझे रेडियो मिर्ची में, उन्होंने जो मुझे बोलना सिखाया, जो डिलीवरी करनी सिखाई, हुँ। वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर अब मैं समझा भी नहीं सकता कि किस तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया। माइक पे काम करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। एक और चीज़ होती है कि हालाँकि यहाँ पर आपको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रैम्बल कर रहा हुँ, हूँ, हुँ, हुँ। बट वहाँ पर होता है कि जो भी बोलना है संक्षेप से संक्षेप, कितने कम वर्ड्स में, लफ्ज़ों में आप एक चीज़ को, एक भावना को, एक बात को प्रकट कर सकते हो, प्रेज़ेंट कर सकते हो। क्योंकि एक आरजे को 1.5 मिनट का टाइम मिलता है। ओह माय गॉड! 1.5 मिनट में आपको रेडियो स्टेशन को इंट्रोड्यूस करना है, गाने को इंट्रोड्यूस करना है, मौसम को इंट्रोड्यूस करना है, क्या हो रहा है, सवाल पूछना है, जवाब लेना है और बंद करना है, और कुछ मज़ेदार मज़ाकिया बात भी करनी है। सुनने में भी मज़ा आना चाहिए। सुनने में भी मज़ा आना चाहिए, क्योंकि रेडियो मिर्ची में अगर काम करे, बाप रे! क्या बजाते थे। अगर आप यू डिड समथिंग रॉन्ग, हाँ। सॉरी फॉर दैट। हर हर हफ्ते आपका एक रेडियो शो, 4 घंटे का रेडियो शो, वो लिंक आपने जो बोला है इंक्लूडिंग ट्रैफिक अपडेट, वो सुन के रेट करते थे। और हाँ। 16 पैरामीटर्स होते थे, इसमें एनर्जी कम है, इसमें ये प्रोनाउंसिएशन खराब है, इसमें आपकी आवाज़। तो वैसे लगता था जैसे कि बाबा कोई मतलब जो स्कूल में जो फट्टे पढ़ते थे ना, ऐसे लगता था। बोलते थे यार ये क्या है। कोई नोट डाउन कर रहा है लग रहा नोट है, डाउन क्या-क्या करते, मिस्टेक्स हुई। आपकी बकायदा रिपोर्ट फाइल होती थी कि हाँ। इसमें एनर्जी खराब थी, इसमें ये खराब था। 7 बजे आपने हमको ये, बाहर बारिश हो रही थी, हमको ऐसा एहसास नहीं हुआ सुन के कि बाहर बारिश हो रही, मतलब वर्ड जो से झलकना चाहिए ह कि होना लिटरली चाहिए, बारिश हो ऐसा रही हुई माहौल है। होना चाहिए। मैं बोलता था जो रेडियो सुने, बाहर उसकी खिड़की नहीं है, उसको देखेगा नहीं बाहर कि बारिश हो रही है? नहीं, आपकी बातों से पता होना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई, उन्होंने एक बहुत, ये बहुत सीखने को मिला था कि आप किसी के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं, ख़ास करके रेडियो पर, हम ये बोलते हैं कि आप लोग हमें सुन रहे हैं, बोलते वो टंग करके दिमाग में बाँटे, नहीं, एक इंसान आपको सुन रहा है। रेडियो इकलौता इंसान आपको सुन रहा है, मजमा नहीं है। जो सुन रहा है हुँ, वो कमरे में सुन रहा है, आप एक इंसान से बात कर रहे हो। इस तरह का आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए उनके हुँ। साथ। वो सो इनवैल्यूएबल बोलना, वॉइस कंट्रोल, इमोशन थ्रू वॉइस, ये सब मैंने रेडियो से सीखा है। जो कि एक्टिंग में ज़रूरत पड़ती है जिसकी। ज़रूर पड़ती है, इसी की ज़रूर ज़रूरत पड़ती है इसी की ना? ज़रूरत पड़ती है। मेरी ज़बान इतनी साफ अगर है, हाँ। तो वो रेडियो के कारण है, और जो रेडियो में मेरे जो टीचर्स थे उनके कारण है। क्योंकि एक भी लफ्ज़ इधर-उधर हो जाए, गलत आप बोल दो, आपका नुक्ता हाँ, गलत हाँ, हाँ, लग जाए, नुक्ता ऊपर तो नीचे हो कोई गया। ना कोई होता था रेडियो स्टेशन में बोलने वाले कि आप इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा स्टाइल से बोल रहे हैं, हिंदी आपकी खराब है, कमज़ोर है, थोड़ा वर्क कीजिए। आते-जाते रेडियो स्टेशन में कोई लोग बोलता था, अच्छा ठीक है जी, सॉरी मैम, ऐसे सुनना अपने पड़ता से था। ग्रेट। हर्ष, एज़ यू सेड कि जब आपने रेडियो में थे तो फिर आपको वो चीज़ें ऐसी लगने लगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेम ही चीज़ कर रहा हूँ मैं हर एक दिन। सही। अब ऊबते जा रहे थे। हुँ, अब आपको लगा कि कुछ है डिफरेंट है जो लेके आना चाहिए ज़रूर, और या मैं करूँ सो दैट कि उस पार्ट को भी एक्सप्लोर करूँ और वहाँ से कुछ मिले। ज़रूर। जो मुझे लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है कि अगर कोई न्यू कमर इंडस्ट्री में इंटर करना चाहता है तो उसके लिए है कि भाई 15-20 साल में लग रहा है समझ में तो इंटर कर जाना चाहिए। सही। आप आई थिंक इंटर किए थे 40 के एज में इफ़ आई एम 40, नॉट रॉन्ग। प्रोफेशनली 44। हाँ, तो उस समय नहीं लगा कि भाई इतने एज में मैं इंटर कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा लाइफ में, कैसी जाएगी सब चीज़ें। मैं आपको बता नहीं सकता कितने लोगों ने मुझे ये कहा था, क्या बेवकूफ़ी हाँ। कर रहा है, क्या, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, दिमाग खराब है तेरा, क्या करेगा, व्हाट विल यू डू। सबसे ज़्यादा मेरी बीवी ने, बहुत से लोगों ने बोला था। एंड तभी आई थिंक उस वक्त ये भी सोच में था कि हाँ, जब मालूम क्योंकि नहीं है, ये एज है ही नहीं एक्सप्लोर करने का यार। एज एज है नहीं एक्सप्लोर करने की। हाँ, इतना था कि मैंने रेडियो से इतने पैसे कमा लिए थे कि घर अपना है मुंबई में, तो वो हाँ, था कि अच्छा ठीक है भाई, हाँ, जो ये भी मुझे सेट है। बोले कि ये एक चीज़ सेटल्ड है, आई हैव माई ओन होम,
विच वॉज अ बिग बर्डन ऑफ। ये दूसरी बात है कि बाद में पता चला कि मेंटेनेंस भी किराए की जितना ही है। सो ये बाद में एहसास हुआ धीरे धीरे, बट सो आई हैड दैट वन कॉन्फिडेंस।